अगर आप 10 लाख की कार खरीदते हैं तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। तो जानेंगे कैसे? तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि टीसीएस क्या होता है, कब लगता है और कौन सी चीज़ों पर लगता है, और साथ में कितना कितना परसेंटेज लगता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि टीसीएस क्या होता है। तो टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, यानी कि जब आप कोई सामान खरीदते हैं तब आपके सोर्स पे ही आपका जो टैक्स है वो कलेक्ट किया जाता है। तो इसका जो सिंपल सा मतलब होता है वो यही होता है। तो टीसीएस कुछ विशेष वस्तु खरीदते समय आपको देना होता है और ये आपके बिहाफ पे सरकार के पास जमा हो जाता है, यानी कि जो सेलर होता है वो आपका जो टैक्स है वो जमा करके सरकार को दे देता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर जाना कि टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है। तो अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो आपको टैक्स को प्लस करके टोटल वैल्यू देनी होती है, जिसका थोड़ा पोर्शन जो टैक्स वाला है वो सरकार के पास जमा हो जाता है। तो मान लीजिए कि आपने कोई ऐसी चीज़ खरीदी है जिस पे टीसीएस का रूल लागू होता है, तो उसकी वैल्यू 10,000 रुपीज़ है और 1,000 उस पर टीसीएस लगता है। तो 11,000 रुपीज़ जो आपको है वो टोटल पे करना है, जिसमें से 1,000 जो आपका होगा वो टीसीएस होगा जो सरकार के पास आपके बिहाफ पे जमा हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी टैक्सेबल इनकम कम है और टैक्स ज़्यादा जमा हो गया है तो आप इसको रिफंड भी ले सकते हैं। तो आईटीआर फाइल करते समय आप अपना जो ज़्यादा टैक्स जमा कराया है वो क्लेम कर सकते हैं। तो टीसीएस कब वसूला जाता है, अब ये देखते हैं। तो टीसीएस कुछ खास प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के मामलों में लिया जाता है, जैसे कि शराब है, तेंदुपत्ता, इमारती लकड़ी, स्केल्प, मिनरल्स वगैरह जैसे सौदों पर लगता है। तो जैसे कि आगे हमने जाना कि उस पर टैक्स जोड़कर आपको पैसे देने होते हैं जो सरकार के पास जमा कर दिया जाता है। और जो सेलर है वो आपका टैक्स है, यानी कि खरीददार से वो टैक्स वसूल करता है और सरकार को जमा कराता है, राइट। तो टीसीएस कौन सी वस्तुओं पर लगता है? तो टीसीएस इमारती लकड़ियाँ पे 1% का लगता है, शराब और अल्कोहलिक जो पदार्थ होते हैं या जो ड्रिंक होते हैं उस पे 2.5% लगता है, तेंदुपत्ता पर 5% का लगता है, और फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उस पे 2.5% का टीसीएस लागू होता है, और जो स्क्रैप यानी कि भंगार होता है और जो मिनरल्स होते हैं यानी कि कोयला है, लोहा है, इस पे 1% का टीसीएस लगता है। और अगर आप कोई मोटर गाड़ी खरीदते हैं जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो भी आपको 1% का टीसीएस देना होता है। तो मान लीजिए कि आपने अगर महिंद्रा की एसयूवी 300 या 700 ली है जिसकी वैल्यू 16 लाख रुपए है, तो इसकी जो वैल्यू है वो 10 लाख से ऊपर है, यानी आपको यहाँ पर टैक्स देना होगा। और अगर आपका टर्नओवर जो प्रीवियस ईयर में 10 करोड़ से ज़्यादा है और कोई पर्सन आपसे 50 लाख से ज़्यादा का माल एक साल में खरीदता है तो आपको उस पर्सन का भी टैक्स कलेक्ट करके सरकार को जमा कराना होता है। तो उसका भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम आगे देखने वाले हैं। तो 50 लाख से ज़्यादा का अगर कोई पर्सन साल भर में आपसे माल खरीदता है तो उस पर आपको 0.1% का टैक्स कलेक्ट करना होता है। अगर वो अपना पैन कार्ड की डिटेल नहीं देता है तो आपको 1% का टीसीएस कलेक्ट करना होगा। और ये जो रूल है वो सेक्शन 206C सब सेक्शन HI में बताया गया है, यानी कि जो परचेस पे टीसीएस लागू होता है वो इस रूल में लागू होता है। तो अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं कि 50 लाख से ज़्यादा की कीमत पे आपका जो टीसीएस कलेक्ट होगा वो कैसे होगा। तो मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है, बीसी कंपनी, जो XYZ कंपनी को माल
बेचती है, यानी कि XYZ जो कंपनी है वो बायर हो गई और ABC कंपनी जो है वो सेलर कंपनी हो गई। तो अप्रैल में वो 12 लाख का माल XYZ कंपनी ABC कंपनी से परचेस करती है और मई में 10 लाख रुपीस का करती है और जून में 20 लाख रुपए का माल XYZ कंपनी ABC कंपनी से परचेस करती है और जुलाई में 13 लाख का माल XYZ कंपनी ABC कंपनी से परचेस करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जुलाई में उसका जो लिमिट है वो 50 लाख से बढ़ जाता है, यानी कि जुलाई तक वो 55 लाख का माल XYZ कंपनी ABC कंपनी से खरीद लेती है। यानी कि ये जो लिमिट है जो 50 लाख की वो यहाँ पर क्रॉस हो जाती है, इसीलिए ABC कंपनी अब ये जो 50 लाख से अबाव की जो वैल्यू है 5 लाख रुपए की, उस पे TCS कलेक्ट करके सरकार को जमा कराएगी, जो कि 5 लाख रुपए पे 0.1% के हिसाब से 500 रुपए हैं। और अब आने वाले जो टाइम है, यानी कि अब जो भी परचेस XYZ कंपनी ABC कंपनी से करती है तो उसको सब पे TCS कलेक्ट करना होगा और सरकार को जमा कराना होगा। तो ये साल भर की लिमिट है और दूसरे साल फिर से ये नया शुरू हो जाता है और ये एक ही कंपनी से एक साल भर में 50 लाख का माल खरीदती है तो होती है, लेकिन XYZ कंपनी अगर यही माल जो 12 लाख का है, 10 लाख का और 20 लाख का माल है, ये अलग अलग कंपनी से खरीदती है तो ये जो TCS का रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। यानी कि एग्रीगेटेड कोई एक कंपनी से ही अगर वो माल खरीदेगी तब ये रूल लागू होता है। और फॉर्म 27D, तो जैसे कि हम सैलरीड पर्सन होते हैं तो हमको जो फॉर्म 16 मिलता है तो वो एक प्रूफ होता है हमारा कि हमारा टैक्स डिडक्ट हुआ है, वैसे ही TCS का जो प्रूफ है वो सर्टिफिकेट के तौर पे फॉर्म 27D दिया जाता है। यानी कि इसमें हमारी डिटेल होती है कि हमने कौन सी चीज़ पे कितना TCS हमारा कलेक्ट हुआ है और सरकार के पास जमा हुआ है। तो जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में हमने बताया था कि TCS का रिफंड हमको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, तो TCS का रिफंड आपको ज़रूर मिलेगा अगर आपकी टैक्सेबल इनकम कम है और आपका ज़्यादा टैक्स कलेक्ट हुआ है। तो मान लीजिए कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए की है और आपके पूरा का पूरा जो टैक्स का जो रिबेट है वो मिल जाता है और आपका जो TCS है वो सरकार के पास ऑलरेडी जमा है, तो आप इसको ITR फाइल करते टाइम क्लेम कर सकते हैं और आपको सारा का सारा पैसा जो है वो रिफंड में मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर से करें और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर से ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।